श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। मार्गशीर्ष माह का दूसरा शिव सोमवार है 25 नवंबर 2024 को। इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, उन्हीं की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तिथि है कृष्ण पक्ष की दशमी, मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी और दूसरे शिव सोमवार के 4 विशेष उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप चाहो तो कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस शिव सोमवार का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है, अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको एक प्रयास करना है। आपको भोलेनाथ के मंदिर पे या फिर एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर उनका सफ़ेद पुष्पों से श्रृंगार करना है। अगर आपको अधिक मात्रा में सफ़ेद पुष्प नहीं मिल पा रहे हैं तो अगर आप एक पुष्प से भी भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं या फिर एक से अधिक पुष्पों से भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं और श्रृंगार करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से भोलेनाथ के शिवलिंग का श्रृंगार करने वाले की भोलेनाथ हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। और यह विशेष उपाय आप किसी भी सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि में करके अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं और वह मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, बस भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में सफ़ेद पुष्पों से भोलेनाथ का श्रृंगार करना है। जितने मात्रा में आपको सफ़ेद पुष्प मिल जाए अच्छी बात है, अन्यथा आपके पास जितने पुष्प हैं, यदि एक पुष्प भी है तो वह पुष्प आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। बस इतना ही करना है। ऐसा करने से ही भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। गुरुजी ने सोमवार का एक और विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी देते हुए बताया था, आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए या फिर अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ के शिवलिंग पर कमल पुष्प को अर्पित कर सकते हैं। कमल पुष्प मतलब बेलपत्र के द्वारा बनाया गया कमल पुष्प, जिससे मैं आपको बेलपत्र की डंडियों को आपस में जोड़ते हुए एक कमल पुष्प की आकृति बना देना है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बांधने की आवश्यकता भी नहीं है। बस एक आप कमल पुष्प जैसी गोल बेलपत्र की डंडियों को जोड़ते हुए एक आकृति बना लें। इसके बीच में आप थोड़ा सा पीला चावल मतलब अष्टगंध या फिर हल्दी से पीले किए हुए चावल को डाल दें। थोड़े से आप लाल चावल डाल दें और इसमें आपके पास थोड़ा सा चंदन हो तो आप चंदन भी इसमें डाल दें। लाल चंदन, पीला चंदन, लाल चावल के दाने या पीले चावल के दाने डाल सकते हैं। चंदन भी आपको दोनों प्रकार का डालना है। आप अष्टगंध चंदन या लाल चंदन का उपयोग अवश्य करें। इसके बाद इस कमल पुष्प को आपको भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी जो भी मनोकामना है वह भोलेनाथ से बोल देना है। मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोलें। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर 7 कलश जल अर्पित कर देना है। अगर आप 7 कलश जल अर्पित ना कर पाएँ तो 1 कलश का ही जल आप 7 बार करके शिवलिंग के ऊपर अवश्य अर्पित करें। गुरुजी ने कहा, अगर आप यह उपाय 3 या 5 सोमवार करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र पूरी हो जाती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय आप धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, मनोकामना पूर्ति, शीघ्र विवाह, व्यापार वृद्धि, इस प्रकार के उपायों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि यह काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसमें आप हर प्रकार की मनोकामना अपनी पूर्ण कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया है, भोलेनाथ के शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने वाले की भोलेनाथ हर प्रकार के दुख, तकलीफ और कष्टों को दूर कर लेते हैं और उसे हाथ पकड़कर जीवन की परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं। पर गुरुजी ने बताया है कि भोलेनाथ के शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने के कई तरीके हैं। उनमें से एक तरीका जो है शास्त्रों के अनुसार है, वह आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। आपको अपने हाथ की बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग पे 2 लाइन बना देना है। शिवलिंग पे 2 लाइन बनाने के बाद इन्हीं 2 लाइनों के नीचे आपको तीसरी लाइन अपने अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए बना देना है। इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है। और त्रिपुंड आप रोज़ बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सोमवार या फिर किसी विशेष दिन त्रिपुंड बनाना है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप रोज़ त्रिपुंड बना सकते हैं और रोज़ भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। त्रिपुंड बनाने का तरीका गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 2-3 प्रकार का बताया है। एक तो आपने अभी जो वीडियो में देखा वह है, और आप दूसरा तरीका अपने हाथ की 3 उंगलियों में आपको चंदन लगाना है और सीधे यह 3 उंगलियां शिवलिंग पे फेर देना है। यह भी एक तरीका है जिसे अधिकतर लोग अपनाते हैं और वे त्रिपुंड बनाते हैं।
आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा कि आप अभी तक किस प्रकार से त्रिपुंड शिवलिंग पे बनाते हैं। हम सभी के जो नज़रिए हैं, जो तरीके हैं, वह अवश्य सुनना चाहेंगे। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। सोमवार के दिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करके उसका विसर्जन कर सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि सोमवार के दिन अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो हमको उसका विसर्जन कब करना है। तो आप शाम तक मतलब प्रदोष काल तक पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। उसके बाद आप रात्रि के समय अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग नहीं रख सकते, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग के निर्माण और विसर्जन के कुछ नियम होते हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं, जो शास्त्रों में वर्णित है। जिसमें यही नियम है कि मासिक शिवरात्रि या फिर शिवरात्रि का दिन छोड़कर अन्य किसी भी दिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो आपको संध्या तक उसका विसर्जन कर देना होता है। कुछ विशेष तिथियां होती हैं, जैसे हरतालिका तीज जिसमें 4 प्रहर की पूजन होती है, उसमें भी आप रात भर पार्थिव शिवलिंग को अपने घर पर रख सकते हैं, पूजन अर्चन कर सकते हैं और चारों प्रहर की पूजन के बाद उसका विसर्जन सुबह कर सकते हैं। पर अगर आप सोमवार के दिन कर रहे हैं तो आपको शाम से पहले उसका विसर्जन कर देना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। कई ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें लिखा रहता है कि हमारे घर का कोई सदस्य है जो हमारी बात नहीं मानता है, उल्टे जवाब देता है, घर में अपशब्दों का उपयोग करता है, तो कौन से उपाय करना चाहिए। और कई प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, अपने मन की करते हैं, चिड़चिड़ापन उनमें हमेशा देखने को मिलता है, तो उनके लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने काली तिल का एक विशेष उपाय बताया है, जिसमें आपको थोड़ी सी काली तिल लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाना है और श्रम्भेश्वर महादेव, आप ध्यान से सुनिए कि आपको किन नामों का उपयोग करना है। श्रम्भेश्वर महादेव, अगर आप यह नाम का उपयोग ना कर पाएँ तो आप अवधूतेश्वर महादेव इस नाम का उपयोग करते हुए काली तिल को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। 2 नाम में से कोई एक नाम लेने की आवश्यकता है, दोनों नाम लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप या तो श्रम्भेश्वर महादेव बोल सकते हैं या फिर आप अवधूतेश्वर महादेव बोल सकते हैं। थोड़ी सी ही काली तिल आपको अर्पित करना है और थोड़ी सी काली तिल अर्पित करने के बाद औषधि रूप में आपको कुछ दाने काली तिल के प्राप्त कर लेना है। काली तिल के कुछ दाने आपको प्राप्त करने के बाद उन दानों का आपको उस व्यक्ति को आचमन कराना है जिसके निमित्त आपने यह उपाय किया है। सतमार्ग में चलना शुरू कर देता है, घर वालों का सम्मान करता है, घर में प्रेम से बातें करता है। अगर व्यसन या फिर नशे में डूबा हुआ भी है तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। उसे सीधे खाने को कह दें, अगर वह खा ले तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप उसके भोजन में मिलाकर भी उसे खिला सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप वे प्रश्न कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।